नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में जहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद बीजेपी की मैराथन तैयारियां बदस्तूर जारी हैं, तो वहीं सीएम सैनी के ताबड़तोड़ दौरे पार्टी की मजबूती को और जबरदस्त धार दे रहे हैं। इसी कड़ी में पानीपत के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार हरियाणा आ रहे हैं। इस बार वो हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने और यमुनानगर में 800 मेगावाट की यूनिट का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बार विपक्ष हिसार एयरपोर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट सुरक्षित न होने को लेकर भी सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा 4 महीने में दूसरी बार कितना अहम और पार्टी के साथ साथ और जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश भरेगा, ये एक बात है। दूसरी बात यह कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार एयरपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर लगा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, तकरीबन 180 करोड़ के घोटाले का दावा कर रहा है, उसके बाद सियासी पारा जरूर हाई है। अब प्रधानमंत्री के दौरे को किस तरह से देखा जाए और विपक्ष के आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 14 अप्रैल को जहां प्रदेश सरकार और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार और यमुनानगर में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के समारोह की तैयारियां कर रहे हैं, उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। वहीं विपक्ष के हिसार एयरपोर्ट की 4 दीवारी में बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद स्थिति दिलचस्प हो गई है। सीएम और उनके कैबिनेट के मंत्री प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करने को आतुर हैं, साथ ही कांग्रेस के आरोपों को नकार रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में एयरपोर्ट जो वहाँ से फ्लाइट शुरू होंगी उसका शुभारंभ करेंगे, टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और हमारे हरियाणा के लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। इन्होंने भी एक पैटर्न पकड़ रखा, हर रोज मीडिया में या सोशल मीडिया में आते हैं, बैठ के जो उनके दिमाग में बात होती है, गलत है ठीक है, तथ्यों से दूर हटके बात करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तक विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के अंदर आया था कि भाई हम लोग एयरपोर्ट की इस तारीख को इसका शुभारंभ करेंगे, तब क्यों नहीं बोले विधानसभा में? किसी ने चूं तक नहीं करी। वहां से बाहर निकलते लगे करने के बोले हम तो ये हो गया वो हो गया। अरे ओड़ा 4 द्वारी भी ओड़ा सिक्योरिटी भी सारा सौदा है, चिंता मत करो, थारी जान ने कड़ी खतरा नहीं होने देंगे। वहीं 3 दिन से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता हिसार एयरपोर्ट पर पर्याप्त सुरक्षा न होने और 4 दीवारी में 180 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जबकि विभाग इतनी बड़ी रकम नहीं बता रहा। यानी इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एक और पहलू देखिए, हिसार एयरपोर्ट पर यह सारा जब घालमेल हुआ तो कहते हैं कि उसके बाद डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हम हरियाणा के पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग को ब्लैकलिस्ट करते हैं, अब उनसे कोई काम नहीं करवाएंगे और सारा काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। तो क्या ये साफ नहीं कि ये भाजपा सरकार की फेलियर भी है और उनकी संलिप्तता को भी दर्शाता है? गौरतलब है कि पीएम के दौरे से पहले ही सियासत गर्मा गई है। ज्यों-ज्यों 14 अप्रैल नजदीक आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर तल्ख होते दिख रहे हैं। लिहाजा पीएम का पानीपत के बाद 4 महीने में हरियाणा का ये दूसरा दौरा है। चलिए देखिए हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।
तो एक तरफ स्वागत की तैयारी तो दूसरी तरफ सियासी पाराहाई, वार पलटवार। अब ऐसे में प्रदेश का माहौल किस तरह का होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा? महेश, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हिसार में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यमुनानगर में भी 800 मेगावाट की यूनिट का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इस दौरे को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सियासी पारा हाई है, बड़ा घोटाला है जिसका लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा है। देखिए, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा माना जाएगा और सबसे पहले शुरुआत में इस घोटाले की जानकारी से ही करना चाहूंगा। दरअसल घोटाले की बात कहां से सामने आई? घोटाले को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 7,200 एकड़ का ये पूरा परिधि है, जो पूरा क्षेत्रफल है जो एयरपोर्ट के लिए चिन्हित किया गया है, जितने इलाके में चार दीवारी की गई है उसको लेकर ये कहा गया कि 180 करोड़ रुपए का इस पर खर्च किया गया है। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो जिम्मेदारी संभाले हुए थे, जिनकी देखरेख में ये दीवार तैयार की गई, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, 180 करोड़ इसका खर्च नहीं है, जो कि गलत आंका गया है। उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो चार दीवारी बनाई गई थी, दरअसल वो परमानेंट चार दीवारी नहीं थी, वो डिमार्केशन थी, वो एक कच्चा जो कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं कि वो किया गया था। और यही वजह है कि यहाँ पर नींव इतनी गहरी नहीं खोदी गई थी, सीधे उसे जमीन पर रखकर डिमार्केशन करने का काम किया गया था। एक तरीके की कच्ची दीवार उन्होंने बनाने का काम किया था। 22 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया गया था। अब यहाँ पर परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी यहाँ आ रही है कि उसके आसपास जो वन्य क्षेत्र है, बीड़ का इलाका है और आसपास जो कहा जा सकता है कि वन्य इलाका जो है इस एयरपोर्ट के एक हिस्से में, काफी बड़े हिस्से में जो है साथ लगता इलाका है, जहां से जो जंगली जानवर है वो जमीन खोदकर नींव, दीवार के नीचे नींव नहीं होने की वजह से और कई जगहों पर यहाँ पिलर्स खड़े कर उसके ऊपर ये दीवार बनाने का काम किया गया था। तो ऐसे में उन पिलर्स के नीचे से निकलकर ये जो छोटे जानवर हैं ये एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि रिस्क यहाँ पर एयरपोर्ट स्ट्रिप पर अगर ये आ जाते हैं तो फिर बड़े विमानों को उससे खतरा हो सकता है। जमीन के नीचे से एक तरीके के मिट्टी खोदकर ये जो छोटे जानवर हैं ये अंदर दाखिल हो जाते हैं और जहां पर नींव जो है ऊपर रखी गई है, बीम के ऊपर जो दीवार बनाने का काम किया गया है, वहां पर नीचे से ये जो जानवर है आसानी से निकल सकते हैं। हालांकि टेक्निकल डिफरेंस यहां पर जाहिर करने की कोशिश पीडब्ल्यूडी की तरफ से की जा रही है, जबकि रिपोर्ट में कहा गया था कि 180 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। अब इसी सवाल को हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने रखा था कि आपकी पीडब्ल्यूडी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, तो जवाब ये दिया गया कि जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेक ओवर कर लेता है, यानी किसी भी एयरपोर्ट को अगर अपने अधीन ले लेता है, तो फिर अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपने नॉर्म्स के हिसाब से ही आगे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किया जाता है। अब टर्मिनल बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के पास नहीं है, उनके पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तक नहीं है कि एयरपोर्ट का टर्मिनल किस तरीके से बनाया जाता है। तो ऐसे में एयरपोर्ट का डेवलपमेंट आगे किस तरीके से किया जाना है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही तय करेगा। और यही वजह है कि अब ये कह दिया गया कि पीडब्ल्यूडी आगे का जो निर्माण कार्य है वो नहीं देखेगा, और चूंकि इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जाना है तो ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही अब अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से और अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो लगातार अलग अलग एयरपोर्ट्स को बनाते रहे हैं, उन्हीं के अधीन इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर जाना है, तो आगे का जो निर्माण है वो उसी के तहत किया जाना है। अब सियासी नफे नुकसान को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल एयरपोर्ट की परिधि के बाहर, चार दीवारी के बाहर एक काफी खाली इलाका है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ लगता है, कह सकते हैं कि दीवार के साथ लगता है ये पूरा इलाका। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली रखी गई है। इसी रैली में दरअसल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कार्यक्रम इसे कहा जा रहा है, जहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश से जो बड़ी तादाद में अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हरियाणा प्रदेश के जो दूसरे लोग हैं वो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए इस मैदान तक पहुंचेंगे। महारैली से नाम लिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चूंकि मुख्यमंत्री जिम्मेदारियां यहां पर लगा चुके हैं, टिकट जो भारतीय जनता पार्टी का लेकर चुनाव लड़ रहे थे उनकी भी जिम्मेदारी लगाई गई है, तमाम कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो एक तरीके से एक महारैली का रूप इसे देने की कोशिश की जा रही है। और खास मकसद ये भी कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस की तरफ झुक रहे थे, हालांकि विधानसभा चुनाव आते आते और कुमारी शैलजा की नाराजगी के साथ ही उनका जो यू टर्न है वो देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और डेप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का जो आरक्षण दिए जाने का वायदा नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया था, वो वायदा निभा भी दिया गया। उसके बाद से डीएससी जो क्लास है
आरक्षण का एक अलग वर्ग यहाँ पर कायम किया गया, अनुसूचित जाति के भीतर ही आरक्षण में से आरक्षण दिया गया। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो डीएससी क्लास के जो लोग हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि अब पारंपरिक जो वोटर है डीएससी वर्ग का वो अब भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है। तो ऐसे में आगे की जो नींव है भारतीय जनता पार्टी के लोग रख रहे हैं और हम आए दिन इसी कार्यक्रम में जिक्र करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नेस्तानाबूद करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, चाहे वो संगठन की मजबूती के लिहाज से, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन के लिहाज से, चाहे तकनीकी अपग्रेडेशन के लिहाज से, चाहे रोहतक से मुख्यालय को उठाकर पंचकुला ले जाने की बात हो, तमाम वो कामकाज, तमाम वो फैसले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं जिससे मजबूती पार्टी को दी जा सके। और इलेक्शन दर इलेक्शन जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर सामने आती है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस नेस्तानाबूद यहाँ पर हो जाती है तो फिर हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी और इसका जो सियासी फायदा है पूरे उत्तरी भारत में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो दोनों ही पर्पज यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी भी तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि दरअसल हिसार एयरपोर्ट पर अब क्या होने जा रहा है। दरअसल जो डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो परमिशन है डीजीसीए की तरफ से वो दे दी गई है। अब हिसार एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयरलाइंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल की तारीख से करेंगे और इसी दिन महारैली का आयोजन भी होना है 5 अलग अलग जगहों के लिए, जिसमें अयोध्या भी शामिल है, जिसमें जम्मू भी शामिल है, जिसमें अहमदाबाद शामिल है, जिसमें दिल्ली शामिल है, जिसमें चंडीगढ़ शामिल है। यहां से हिसार से एयरपोर्ट से जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, अलायंस एयरलाइंस के साथ जो है समझौता हरियाणा की सरकार का पहले से हो चुका है। अलायंस एयरलाइंस लगातार जो यहाँ पर सैंपल जो एक तरीके की टेस्टिंग जो फ्लाइट्स है वो लगातार उड़ाने का काम इस वक्त लौटूंगा महेश में आपके पास। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहाँ पर बनाया जाएगा, टर्मिनल भी बनाया जाएगा। तो एक बेहद बड़े विकास कार्य की जो उम्मीद है हिसार में देखने को मिल रही है। देवेंद्र, ये जो प्रधानमंत्री का ये दौरा, इस बार का दौरा कितना खास, क्योंकि 4 महीने में दूसरी बार हरियाणा आ रहे हैं और विपक्ष की राजनीति जो रणनीति है वो भी लगातार सियासी पारा भी हाई है। किस तरह से देखा जाए इस पूरे दौरे को? स्वरूप, देखिए, अक्टूबर में सरकार बनी है तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की। उसके 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने पानीपत आए थे। और पानीपत तो वो धरती है जहां प्रधानमंत्री जब मई 2014 में बने थे, 22 जनवरी 2015 को अगले ही साल मतलब कुछ महीनों में प्रधानमंत्री का पहला दौरा पानीपत होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, वो जो समारोह हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज भी पूरे देश के लिए नजीर है कि बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। हालांकि अब पिछले कुछ टाइम से हरियाणा में लिंगानुपात फिर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, स्थिति चिंताजनक है। तो प्रधानमंत्री का वो दौरा था। उसके बाद कई बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आए, लेकिन तीसरी बार जब बीजेपी की सरकार बनी है तो सरकार बनने के 1-1.5 महीने में बीमा सखी योजना के लिए आए थे। अब 4 महीने में दूसरा दौरा उनका हिसार एयरपोर्ट को लेकर मेरे को याद है जो पिछली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार थी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बहुत इंटरेस्ट लेते रहे थे हिसार एयरपोर्ट में, कि वो दौरे भी करते थे, देखते थे प्रगति कितनी है, उनका इंटरेस्ट ज्यादा था। और शायद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास थी, जिम्मेदारी उनके पास थी, और हिसार से उनको लगाव भी बहुत रहा है दुष्यंत चौटाला को। उसके सियासी कारण भी हो सकते हैं। तो आनंद फानंद में तेजी से काम करने की कोशिश हुई थी और शायद ये भी था कि विधानसभा चुनाव से पहले भी इसको ये सौगात दी जाए, लेकिन खैर विधानसभा चुनाव हो गए, अब सिरे चढ़ गई ये योजना। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को आ रहे, एक बड़ी योजना है। देखिए, हिसार के अलावा जो क्षेत्रीय हवाई सेवाएं हैं उस कैटेगरी में रखा गया है इनको। हिसार और उसके बाद अंबाला, अनिल विज भी वो भी चाह रहे कि अंबाला एयरपोर्ट भी जल्दी शुरू हो, हालांकि उस पर भी वो भी बनेगा। तो हिसार एयरपोर्ट का आप शुभारंभ करने, उद्घाटन करने आ रहे हैं। कुछ पोर्शन चालू हो गए, कुछ होने हैं। लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी हो, किसी भी जगह की सरकार हो, विपक्ष हमेशा किसी मुद्दे की तलाश में रहता है। और ये जो मुद्दा अचानक उठा है, प्रधानमंत्री का दौरा भी हुआ है, लेकिन उससे प्रधानमंत्री के दौरे की सूचना के साथ ही कांग्रेस हमलावर हो गई है। ये कह करके बीजेपी सरकार भी, खुद बड़े नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी संलिप्तता है। एक दीवार बनाई गई है एयरपोर्ट की, 4 दीवारी। आरोप ये लग रहा है कि उसकी नींव के बिना ही जैसी दीवार थी उसके ऊपर दीवार बना दी गई और 180 करोड़ का उसका बिल बना है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। और इसके अलावा आरोप बहुत सारे ये भी हैं
कि जो हवाई पट्टी है वहां भी पूरी सुरक्षा नहीं है, जानवर पीछे आ भी गए थे ट्रायल के दौरान। तो इस तरह के आरोप लग रहे कि हवाई अड्डे के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि ये एक ही दिन में नहीं बन गया, पहले से बन रहा है। पिछली सरकार जो थी, दूसरे टर्म की सरकार थी बीजेपी जेजेपी, तभी से निर्माण कार्य जोर पकड़ा था। और डिप्टी सीएम ने जैसा बताया उनकी बहुत रुचि थी और अक्सर आते थे, पता करते थे, उनके बयान भी आते थे कि हिसार एयरपोर्ट जल्दी शुरू होगा। जयप्रकाश जो कांग्रेस के सांसद है उन्होंने ये कह दिया था कि हिसार एयरपोर्ट शुरू हो गया, चालू हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब बहुत सारे चर्चा में रहा है। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लग रहे, 3 दिन हो गए। रणदीप सुरजेवाला ने, चूंकि बड़े नेता है, कांग्रेस महासचिव है, राज्यसभा सांसद हैं और कोर कमेटी के सीडब्ल्यूसी के भी मेंबर है, उनका आरोप था 3 दिन पहले कि बहुत घालमेल हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारी चीजें जांच हो। फिर भूपेंद्र हुड्डा ने कल आरोप लगाया कि जो ये सब चल रहा है इसमें बहुत सारा जीता जागता भ्रष्टाचार का एक सबूत है ये हिसार एयरपोर्ट। तो रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा जैसे बड़े नेता जो हैं, जिम्मेदार हैं, अगर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को संजीदगी से जांच जरूर करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री का दौरा है, आप ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री दौरा करेंगे, जहाज उड़ाने की योजना हो रही है कि अयोध्या जाएगा, हिसार से जयपुर जाएगा, जम्मू जाएगा, दिल्ली जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, तो जो प्लेन यूजर्स हो गए उनके मन में अभी से भय बैठ जाएगा कि हाई क्या हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए। वो अभी शुरुआत से पहले मन में डर बैठ रहा है, जैसा ये कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है हवाई अड्डा। तो एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है प्रधानमंत्री के आने से पहले। जी वीरेंद्र जी, विपक्ष के आरोपों का आधार क्या है और सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर भी किया है। हालांकि सुरजेवाला गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डीजीसीए ने खुद पीडब्ल्यूडी विभाग को ब्लैकलिस्ट किया और उसके बाद सारा काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। बड़ा आरोप है और भूपेंद्र हुड्डा भी जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार का स्टैंड क्या कुछ रह सकता है और विपक्ष के आरोपों का क्या कुछ आधार देखा जाए? देखिए, विपक्ष के आरोपों को तब बल मिला जब मीडिया में इस तरह की बातें आई हैं। अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है, तो अब ये सब बातें जो उठ रही हैं तो विपक्ष को अवसर तो मिला है। लेकिन देखिए, ये इसका कारण क्या है? ये जब हुआ, जब दुष्यंत चौटाला जो थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके कार्यकाल में ही निर्माण हुआ, तो इसके पीछे एक अलग राजनीति भी हो सकती है। तो किसको क्या निशाना बनाना है? देखिए, अब यह पीडब्ल्यूडी ने जो सफाई दी है, उसने कहा था कि पहले ये जो 180 करोड़ बताया जा रहा है, ये पहले जो दीवार बननी थी 18 करोड़ में बननी थी, बाद में इसका एस्टिमेट बढ़ाकर 22 करोड़ किया गया। ये बात ठीक है कि जो एयरपोर्ट का क्षेत्र है उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, क्योंकि वहां पर अभी नील गाय कई बार आ जाती है। अभी जब अभ्यास के दौरान भी देखा, क्योंकि और वो घास वगैरह भी है, झाड़ियां भी है, जिनको हटाने के लिए कहा गया है। तो इसलिए ये अब ट्रायल हो रहा है, उसका अब ट्रायल सफल रहा है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो कठिनाइयां होंगी, हिसार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सत्तारूढ़ दल इसको अपने पक्ष में बुलाने का प्रयास करेगा। और विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई और सार्थक मुद्दा तो है नहीं। अब चाहे वहां बजिंदर सिंह पूर्व सांसद हैं, वो भी इसके बारे में बोल रहे हैं, वो भी इस पर आपत्तियां उठा रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में होते तो ये श्रेय देते। अब वो एक विपक्ष के नेता हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार की आलोचना करेंगे। और जयप्रकाश जी ने जिस तरह से कहा था, पहले ही कहा था कि अगर ये हवाई अड्डा अगर बनता है, यहां से उड़ाने शुरू होती है तो मैं इस्तीफा दूंगा, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो उनके अपने ढंग से देखिए, विपक्ष का अपना काम है, सरकार अपना काम कर रही है और ये एक राज्य के विकास में एक मील पत्थर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है इसके निर्माण में जो अनियमितताओं का आरोप लगा रहा है, ये मीडिया में खबरें आने के बाद ही इस तरह की चर्चा शुरू हुई है। अब ये सरकार का दायित्व बनता है कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उन शंकाओं का निवारण करे और ये बात स्पष्ट आएगी कि पीडब्ल्यूडी और सिविल एविएशन में अगर कहीं ना कहीं तालमेल में कमी है, कहीं उनके आपस के स्तर में कोई कमी रह गई है, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। और जो भी देखो, पीडब्ल्यूडी अपना पक्ष तो रखेगा ही, बिल्कुल, क्योंकि जो वहां के जो वो अधिकारी हैं वो अपने पक्ष रख रहे हैं और सिविल एविएशन की जो आपत्तियां है वो अपनी जगह उचित है, तर्कसंगत है, उनका निवारण करना पड़ेगा और किया भी जा रहा है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हरियाणा के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि के लिए श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए। ये काम पहले भी हो सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में सोचा, इसको विकसित किया और ये अब योजना कार्य रूप ले रही है, तो उसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और सरकार लेना भी चाहेगी। और विपक्ष जो है सरकार को ये श्रेय देना नहीं चाहता, विपक्ष है इसमें मीन मेक निकालेगा। विपक्ष का काम है, अगर कोई मीडिया में बात आती है तो विपक्ष का भी फर्ज है कि वो इस मुद्दों को उछाले, इन मुद्दों की चर्चा की मांग करे। तो इस तरह से ये स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये राज्य के विकास में एक मील पत्थर तो है ही। महेश, अगर सियासी
मायने निकाले जाएं इन आरोप प्रत्यारोपों के तो क्या कुछ है। शॉर्ट में मैं आप तीनों से ही कंक्लूड करना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, पहले से ही बता रहा हूं मैं आपको। महेश, किस तरीके से सियासी मायने देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला। इंटरनेशनल शब्द में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? मुझे लगता है कि 14 अप्रैल की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंटरनेशनल शब्द का इस्तेमाल करेंगे और जिस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये हैंडओवर किया गया है, उसके बाद आगे का जो निर्माण है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ही किया जाना है। 7200 एकड़ पूरे देश में इतनी जमीन किसी एयरपोर्ट के पास नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। और खास बात ये भी कि कांग्रेस के पास या कहें कि विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है। 180 करोड़ के जो भ्रष्टाचार की बात है वो भी कांग्रेस ने नहीं उठाई थी। डीजीसीए की तरफ से ये बात जो है उजागर की गई थी कि 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि उस स्टैंडर्ड की दीवार नहीं है। तो ऐसे में 180 करोड़ के घोटाले की बात भी यहां पर डीजीसीए के लाइसेंसिंग के दौरान ही उसके बाद सामने आई है। विपक्ष बेवजह इस पर हवा उठाने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण तरीके से ये काम जो आगे बढ़ाने का काम किया गया था और विपक्ष के पास कोई कॉन्क्रीट यहाँ पर बात उठाने को नहीं है, सिर्फ खबरों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विरोध यहां पर किया जा रहा है। देवेंद्र, अगर बात की जाए सरकार की जो छवि है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा इसका, ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, उससे पहले ये हवा बनाई जा रही है या फिर आरोपों में विपक्ष के दम है? क्योंकि तमाम तौर पर खुद एविएशन मिनिस्टर विपुल गोयल भी कह चुके हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो ठोस कार्रवाई सरकार करेगी और डीजीसीए भी असंतुष्ट नजर आ रहा है पीडब्ल्यूडी के काम से। क्या कुछ मामला नजर आता है? देखिए सौरभ, बहुत बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए और मैं चाहता हूं चूंकि जिसका उद्घाटन जिस सेवा का प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई ओहदा नहीं है। प्रधानमंत्री अगर स्वागत शुभारंभ करने आ रहे हैं तो मेरे को लगता है इस मामले का थोड़ा सा कोई ठीक है, अगर कहीं आरोपों में सच्चाई है तो उन कमियों को दूर किया जाए। सियासी हमले होते रहते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं अगर डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो परमिशन देता है, एनओसी देता है, तभी एयरपोर्ट शुरू होते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों तरफ से एनओसी मिलती है तभी हवाई अड्डा शुरू होता है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि निर्माण में भ्रष्टाचार है, कमियां हैं, सुरक्षित नहीं है जहाज उतरना चढ़ना, जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है वहां की, तो मेरे को लगता है इनका निवारण होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी सौगात है, इस तरह से मतलब वो ना होके शुरू में ही मजा खराब हो जाए और लोग डरने लग जाएंगे। पहले ही वो जो हवाई सेवा दे रही है जो कंपनी, वो पहले ही उनको चिंता है कि यात्री पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी सोच रहे हैं कि कैसे अगर पूरे यात्री हुए तो हम उड़ान भरेंगे, हफ्ते में 7 दिन भी अगर कम हुए तो 3 दिन या 4 दिन उड़ान भरी जाएगी। तो अभी तो यात्रियों को लेकर भी एक समस्या है कि बहुत बड़ा खर्चे वाला काम है जो कंपनी चला रही है, जिसको ठेका मिला है, उनके लिए भी संशय है, दुविधा की स्थिति है। इतना खर्च आप देखिए, हजारों करोड़ खर्च होना, इतना जमीन है, इतना इनपुट्स लगे हैं, हजारों करोड़ खर्च है और कोई कमी रह जाए, मजा ना आए, सरकार तो मतलब सबके लिए, हरियाणा वालों के लिए भी दिक्कत है, सरकार भी नहीं चाहेगी। तो मैं चाहता हूं इस समस्या का, ये जो एक दुविधा बनी है, इसका फौरन अंत होना चाहिए। अंत सरकार ही करेगी। वीरेंद्र जी, शॉर्ट कमेंट संक्षेप में। देखिए, छोटे शहरों में इस तरह की विमानन सेवाएं उपलब्ध होना बहुत बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। अब ये बात ठीक है कि जो विमान कंपनी है, जो ये विमान सेवा शुरू कर रही है, उसको पर्याप्त यात्री मिले। अगर यात्री नहीं मिलेंगे तो उसे अपने विमान सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी और जिस उद्देश्य के लिए ये हवाई अड्डा बनाया गया तो वो उद्देश्य व्यर्थ रह जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने